हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रेणुका जोशी और मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। तो आपका आज का हमारा टॉपिक है इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जो रहता है, इम्यून सिस्टम जो रहती है या इम्यूनिटी पावर जो रहती है, उसका मतलब है हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो हमारी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है और उसको रिमूव करने के लिए जो रिस्पॉन्स दिखाती है उसे हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो प्रिफरेंशियली ये जो इम्यून रिस्पॉन्स रहता है इसमें हम दो टाइप में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन हो या पैरासाइट हो, पैथोजन कोई भी हो, ये अगर फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस टाइम पे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो जो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है उसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा कहते हैं। तो मेजरली ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें लॉग फेज, इसमें जो लॉन्ग लैटेंट पीरियड रहता है या तो लैग फेज रहती है। तो ये लैग फेज जो रहती है उसमें एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने के लिए टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, इसे हम लैग फेज बोलते हैं। लेकिन ये जो लैग फेज रहती है और जिसमें जिसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है, उस टाइम पीरियड पे हमारा जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। स्पेसिफिकली जो एडेप्टिव रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर और हमारे इम्यून सिस्टम में जो बी सेल्स रहते हैं जो अभी किसी भी एंटीजन की तरफ इंट्रोड्यूस नहीं हुए वाले, उन बी सेल्स को हम न्यू बी सेल्स कहते हैं। वो जो न्यू बी सेल्स रहते हैं वो एंटीजन के एक्सपोजर के बाद और उनसे इंट्रोड्यूस होने के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब देर इज एक्टिवेशन ऑफ दिस बी सेल्स। ये बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद उनका जो रहता है वो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो ये जो बी सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है दो टाइप के सेल्स में। एक तो रहते हैं इनमें प्लाज्मा सेल्स और दूसरे रहते हैं मेमोरी सेल्स। तो इसमें जो प्लाज्मा सेल्स रहते हैं वो प्लाज्मा सेल्स का काम क्या रहता है, ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन। मतलब जिस एंटीजन ने इनको स्टिमुलेट किया वाला है उस एंटीजन का रिमूव करने का काम ये प्लाज्मा सेल्स क्या कहते हैं एंटीबॉडी सिंथेसाइज करके कर देती है। और जो सेकंड टाइप के सेल्स है वो है मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल का रोल रहता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने के लिए जो टाइम लगता है वो डिपेंड्स रहता है कि किस प्रकार का एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है और कहाँ से एंटर हुए वाला है। तो अगर जितना सिंप्लीफाइड ये एंटीजन रहेगा उतना फास्ट ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा। अगर एंटीजन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ ये टाइम पीरियड जो रहता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने के लिए ये भी बढ़ जाएगा। अभी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या रहता है, अगर सेम टाइप का एंटीजन जो पहले भी हमारी बॉडी में आ चुका है, अगर सेम एंटीजन सब्सिक्वेंटली फिर से अगर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस हो गया तो उस टाइम पे जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। अभी जो स्पेसिफिक डिफरेंसेस है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, इसको हम देखते हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब फर्स्ट टाइम को एंटीजन हमारे बॉडी को इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उस टाइम पे जो रहता है वो रहता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और अगर सेम एंटीजन अगर सेकेंड टाइम हमारी बॉडी को इंट्रोड्यूस हो जाता है उस टाइम जो डेवलप होता है रिस्पॉन्स उसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्डिंग सेल रहती है जो रिस्पॉन्स दिखाती है वो एक तो रहती है नेव बी सेल्स और नेव टी सेल्स। मतलब अगर बी सेल रही तो वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, अगर टी सेल रही तो वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्डिंग सेल है एक ही रहती है, ये रहती है मेमोरी सेल। जो कि मेमोरी सेल का रोल क्या है, पहले जो एंटीजन हमारी बॉडी में आ चुका है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो मेमोरी रहती है वो स्टोर करके रखने की। तो रिस्पॉन्डिंग सेल सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में है मेमोरी सेल। उसके बाद प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का जो लैग फेज रहता है, मतलब जो टाइम पीरियड रहता है, ड्यूरेशन रहता है वो ज़्यादा रहता है। वो रहता है अप टू 4 to 7 डेज। मतलब एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो ज़्यादा लगता है अप टू द 7 डेज। और इट मे बी रिक्वायर द मोर टाइम पीरियड, मतलब इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर उस एंटीजन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो। उसके बाद जो लैग फेज है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में वो बहुत शॉर्ट रहती है, क्योंकि अगर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेमोरी सेल को एंटीजन के स्ट्रक्चर के बारे में भी मालूम है, इसलिए शॉर्टर टाइम पीरियड में एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो जाती है अप टू 1 to 4 डेज। उसके बाद जो एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में रहता है 7 से 10 दिनों तक। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये जो एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन है वो 3 से 5 दिनों में ही बढ़ जाता है। उसके बाद
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेती है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अभी जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में तैयार होती है वो रहती है आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ये स्पेसिफिकली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीजन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होती है हमारे बॉडी में, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में तैयार होती है आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। उसके साथ साथ कभी कभी आईजीए टाइप ऑफ एंटीबॉडीज भी तैयार होती है, और सम केसेस में अगर किसी को एलर्जी है कुछ तो उस एलर्जिक रिएक्शन में आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दीज आर ऑल्सो ऑब्जर्व। अभी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो जाती है और उसके बाद एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली लो हो जाता है और वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं कंप्लीटली, तो एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन भी सडनली डिक्रीज हो जाता है। मतलब एंटीजन के रिमूवल के बाद एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन भी सडनली डिक्रीज हो जाता है, जो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में नहीं होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीजन रिमूव होने के बाद भी कुछ टाइम पीरियड के लिए एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही रहता है। अभी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीजन और एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी तैयार होती है, तो उस एंटीबॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट जो एफिनिटी रहती है वो लो रहती है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये एफिनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सेकेंड टाइम सेम एंटीजन की तरफ हमारे बॉडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। उसके बाद प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इट स्पेसिफिकली अपीयर्स विद इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मतलब हमारे बॉडी में जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रहते हैं उनमें ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है लिम्फ नोड और स्प्लीन में। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है बोन मैरो, और उसके बाद स्प्लीन और लिम्फ नोड, इसमें भी हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये है सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे कि हम ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ग्राफिकली हमने अगर देखा तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है इस फिगर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे है हमारा एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे है डे ऑफ एक्सपोजर, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्टली जब एंटीजन आ जाता है तो कुछ 6-7 दिनों के बाद एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, और 14 दिनों के बाद मतलब जब एंटीजन रिमूव हो जाता है उसके बाद सडन डिक्रीज भी हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में फर्स्टली आईजीएम टाइप ऑफ बॉडी सिंथेसाइज हो रही है, इसे टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है डेवलप होने के लिए, बिकॉज इस टाइम पीरियड में हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उस एंटीजन का स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है। और उसके बाद एंटीजन के रिमूवल के बाद एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन भी सडनली डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में अगर यहाँ पे हमने देखा सेम एंटीजन जब दोबारा हमारे बॉडी में एंटर करता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड ये एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जहाँ पे आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे आईजीएम का कॉन्सेंट्रेशन लो रहता है और आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कुछ केसेस में आईजीए टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दीज आर ऑल्सो गेट सिंथेसाइज, और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कॉन्सेंट्रेशन हाई ही रहता है। तो ये है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी immune response. So if you like this video, please subscribe my channel for getting the more interesting videos. So stay home, stay safe. Bye.